और अभी हिमाचल प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है। बारिश की वजह से सिर्फ मैदानी नहीं बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी आफत आई हुई है। भयंकर तबाही मची है, नदियां उफान पर हैं। कुल्लू की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जहां पार्वती नदी में उफान की वजह से एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की तस्वीर है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे ये वही बिल्डिंग गिरी हुई है जिसका जिक्र मैं कर रहा था, और ये अब वो वीडियो जिसमें ये इमारत आपको गिरती हुई नजर आएगी। ये देखिए कैसे इमारत बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह ढह गई। नीचे का जो हिस्सा है वो धंस गया और उसके बाद पूरी इमारत जमींदोज हो गई। पानी का बहुत ही तेज बहाव वहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पर जल विस्फोट हो गया हो। जल प्रलय जैसे हालात दिख रहे हैं। कई लोगों की जान भी इसमें जा रही है। ये कुल्लू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भयंकर तबाही मची हुई है, नदियां उफान पर हैं। इस इलाके की अगर मैं बात करूं, दरअसल यहां पर पार्वती नदी बहती है। पार्वती नदी में उफान की वजह से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां बहुत ही तेज गति के साथ पानी इधर की ओर बहता हुआ आया और उसी पानी के उसी प्रवाह में ये जो बिल्डिंग है वो गिर गई। ये 3 मंजिली इमारत जो देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि मानो बिल्कुल कोई कमजोर इमारत हो जो इस तरह से ढह गई हो। तो सैलाब का दबाव इतना ज्यादा कि भारी नुकसान हर तरफ हो रहा है। हिमाचल में कुल्लू के मलाणा में भी बादल फटा है। बादल फटने से पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हो गया। और लोगों से यह अपील की गई है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द उस पूरे इलाके को खाली कर दें, सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। तो ये बादल फटने की घटना हुई है। दरअसल एक ही जगह जब बहुत तेज पानी आता है बहुत ज्यादा मात्रा में, वैसे में आसपास आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के हालात बन जाते होंगे। तो ना सिर्फ पानी तेज आया वहां पर बल्कि मलबा भी बह के आ गया और इस वजह से कई लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है। ये इस वक्त की तस्वीर आपके सामने। लोग किस कदर वहां पर घबराए हुए थे, डरे हुए थे, चीख पुकार मच गई थी, वो भी आप सुन पा रहे हैं। भागो भागो की आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हीं में से किसी ने अपने मोबाइल में ये वीडियो बनाया है। और अभी की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हिमाचल के ही मंडी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। यहां पर थलटू खोड़ एक जगह, वहां पर कई मकान बह गए हैं। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। 11 लोग लापता हैं और आज भी यहां पर भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। यानी आने वाले कुछ घंटे यहां पर लोगों के लिए बहुत मुश्किलात भरे हो सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मलाणा है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, जहां पर बादल फटने के बाद किस तरह की स्थिति बन गई वो आप देख पा रहे हैं। वाटर लेवल वहां नदियों में बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद जो हालात हैं वाकई में आप कह सकते हैं बिल्कुल आपातकालीन हालात। वहां पर इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप जल्दी से जल्दी इन इलाकों से हट जाएं, ऊंची जगहों पर चले जाएं, सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं, क्योंकि कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, उनकी जान भी चली जाती है। तो तेज बारिश और उसके बाद बादल फटने की घटनाएं भी कई जगहों पर हो रही हैं। देवभूमि में बादल फटा, तबाही आई, ये तस्वीरें उसकी वानगी हैं। वाटर लेवल लगातार बढ़ता हुआ, ऐसे में चिंता की बात है बहुत ज्यादा। और मौसम विभाग ने जो अनुमान जाहिर किया है उसके मुताबिक अभी और ज्यादा बारिश होगी यहां पर। तो अभी जब ये स्थिति है, बारिश और होगी तो फिर आप कल समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात बन जाएंगे। मलाणा में तो एक पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान हो गया इस तेज बारिश की वजह से। कई लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, लोगों के घर बार डूब गए हैं, कईयों का आशियाना उनसे छिन गया है। सबसे बड़ी दिक्कत अब ये लोगों के सामने कि जिनके पास ना घर बचा ना सामान बचा, अब वो क्या खाएं पिएं। तो प्रशासन जल्द से जल्द इन लोगों के लिए मदद पहुंचाए इन इलाकों में, अब इसकी दरकार है। ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपके सामने। और मूसलाधार बारिश से हिमाचल में किस तरीके से हाहाकार की स्थिति है, उसी की वानगी ये तस्वीरें हैं।
मंडी की तस्वीर, भारी बारिश की वजह से डैम से पानी छोड़ना पड़ रहा है। नदियां उफान पर हैं। मंडी में एक जगह है पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे व्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ जगहों पर तो एहतियातन रास्ते वगैरह बंद कर दिए गए हैं। लोग जहां तहां फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पानी की वजह से उनकी जिंदगी कैद हो गई है। रोजमर्रा की जिंदगी जो लोगों की होती है बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। अब उनकी जान माल की हिफाजत करे तो कौन, चूंकि ये कुदरत का जो प्रकोप है उसका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। व्यास नदी में भी इस वक्त बहुत ज्यादा पानी, जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ। एहतियातन कुछ जगहों पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जब यह पानी बहुत तेज गति के साथ आता है तो मलबा भी लेकर आता है।